मोहम्मद यूनुस बहुत शातिर हैं। बांग्लादेश संभल नहीं रहा है तो अब इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अशांत क्या बात है, आप क्यों रिजाइन करना चाहते हैं? आप तो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो नहीं साहब। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस नहीं होगा, जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मेरे पीछे नहीं हो जाएंगी कि हाँ साहब आप हमारे लीडर हैं, फिर मैं कैसे काम करूंगा। बांग्लादेश में यूनुस ने ऐसे फैसले लिए जो हैरान करने वाले हैं, जैसे आवामी लीग पर बैन लगाना। वो पार्टी जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, आज बांग्लादेश में उसे राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। और यह सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं है, इतिहास के सीने में चाकू मारने जैसा है। उनकी अंतरिम सरकार पर लोगों का भरोसा उठ चुका है। राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान और अब सेना की सख्त चेतावनी ने साफ कर दिया है कि यूनुस के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का वंदे न्यूज़ पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश जो पिछले 7-8 महीनों से लगातार हम देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद भारत विरोधी फैसलों के लिए हमेशा से चर्चा में रहा है। और मोहम्मद यूनुस ने तो यहाँ तक संकेत दे दिए थे चीन में जाकर कि वो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है चीन को दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश की आर्मी है वो लगातार उनको झेल रही थी और लगातार आर्मी चीफ जो हैं जो काफ़ी धैर्य बनाए रखे हुए थे। हालांकि वो पूरी तरह से नाराज थे मोहम्मद यूनुस से, क्योंकि आर्मी जानती है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी, और ये भी जानते थे कि वो कहीं ऐसा ना हो मोहम्मद यूनुस जो है उनको भारत से पिटवा दें। अब जब उनकी जो मोहम्मद यूनुस की जो इच्छाएं हैं वो जब बहुत ज़्यादा होने लगी, तब आर्मी ने उनके पर कतरना शुरू कर दिया। और अभी आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने यूनुस को कहा है कि तुम जो अपनी सीमा में ही रहो और जल्द से जल्द चुनाव करो, वरना तुम्हारे ऊपर भी वो हथौड़ा चलेगा। तो इससे डर कर अब यूनुस जो है पूरी तरह से इस मूड में आ गए हैं कि उसको पता चल गया। शायद आर्मी ने कोई बड़ा अंदरूनी मैसेज दिया है जो बाहर मीडिया में नहीं गया है, लेकिन उन्होंने कुछ यूनुस को ऐसा संदेश दिया है कि तुम्हारी अब जो है लगने वाली है लंका। इसलिए शायद यूनुस इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और कट्टरपंथियों के मुंह पर फिर से तमाचा लगने वाला है। और वो दिन जो है दूर नहीं जब हो सकता है कि शेख हसीना वापसी करें और बांग्लादेश में फिर से जो है लोकतंत्र की स्थापना हो। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में बांग्लादेश सिचुएशन पर विशेष रूप से। थैंक यू, जय हिंद। कहा जा रहा है और ये सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं है, इतिहास के सीने में चाकू मारने जैसा है। कट्टरपंथियों से सौदे किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे संगठन फिर से एक्टिव हो गए और ये वही ताकतें हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की आजादी को कुचलने की कोशिश की थी, बांग्लादेश की बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश की थी, अस्तित्व में बांग्लादेश ना आए इसके लिए कोशिश की थी। और आज ये सब कुछ कर रहे हैं और यूनुस साहब खामोश हैं। फिर इंडिया से लड़ाई। भारत वो देश है जिसने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिलाया। हम उनके लिए सरहद पार तक लड़ने गए। हमने पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया, हमने बांग्लादेश को बचाया। बांग्लादेश की बहन बेटियों, इनके बाप दादाओं को उस वक्त हमने सुरक्षा दी, महिलाओं को रेप से बचाया, लोगों को जिंदगी दी, जीने का आसरा दिया। और आज वो इंडिया को दुश्मन मान रहे हैं। यूनुस साहब जो है वो चीन को सब कुछ बेच देने को तैयार है, अमेरिका से गठबंधन कर रहे हैं और इंडिया को वो बार बार अपमानित कर रहे हैं जिसने उनके अस्तित्व को जन्म दिया था। फिर सेना से उनकी लड़ाई। यूनुस साहब जब आए थे तो लगा कि सेना और ये साथ मिलकर शायद काम करेंगे, लेकिन आज बांग्लादेश की वो सेना जो पॉलिटिक्स की परछाई रही है, यूनुस उससे भी लड़ रहे हैं और अब सेना खुलकर उनके विरोध में। और इसी वजह से देश में सत्ता और संघर्ष की आहट जो है वो तेज हो गई। आसान शब्दों में कहें तो यूनुस का आना बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करता है, बल्कि ऐसा लगता है कि उनका भी मकसद हो गया है कुर्सी पर बैठे रहो चाहे देश बर्बाद हो जाए। और इसकी कई वजह है, जैसे बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक देश था लेकिन अब वहां पर कट्टरपंथ बढ़ रहा है। 2011 याद कीजिए, बांग्लादेश ने खुद को सेक्युलर कंट्री के तौर पर जब अनाउंस किया तो दुनिया को एक उम्मीद दिखी थी। ये वो घोषणा थी जो 1971 की शहादत को सलाम थी। लोगों को समझ में आ रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान और बांग्लादेश, और वो अंतर दिखता था हर चीज में। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के राज में वो घोषणा जो है वो सिर्फ कागज का एक पुराना पन्ना है। यूनुस को लगता है कि कोई जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म की। यूनुस बयान देते हैं कि अगर 90% मुस्लिम आबादी है तो फिर देश को सेकुलर होने की क्या जरूरत है। और ऐसा लगा कि जब ये स्टेटमेंट आया तो ये बांग्लादेश में 1971 में जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी ये उनकी हत्या थी। आज बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, त्योहारों पर हिंसा की खबरें बढ़ रही हैं,
दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, हर पर्व में बांग्लादेश में डर का माहौल है, जो पहले नहीं था। पहले बांग्लादेश के हिंदू बहुत प्राउड फील करते थे, लेकिन अब वहां कहानियां बदल रही हैं। अल्पसंख्यक लोगों के घरों पर